यही परम प्राप्तव्य है, यही जीव का परम उद्देश्य है। तो बंधुओं, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यहाँ आकर के कि इतने बालक, इतने विद्यार्थी संस्कृत के माध्यम से संस्कार संपन्न होकर के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यही समाज का मेरुदंड है। इन्हीं के द्वारा, आप लोगों के द्वारा ही समाज को सही दिशा मिलेगी। नहीं तो आज शिक्षा के नाम पर संस्कार कहीं नहीं है। शिक्षा तो बहुत है। ये स्थिति है कि आदमी शिक्षा के नाम पर चंद्रमा पे जाने को तैयार है। हम जानेंगे चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, मंगल पर क्या है, समुद्र में क्या है, आकाश में क्या है, पाताल में क्या है। लेकिन इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ये नहीं जान पाया कि हम कौन है। अपने को ही हम नहीं जान पाए। पहले हम अपने को जाने कि हम कौन है। आताल और पाताल में जाने की जरूरत नहीं। इस ब्रह्मांड के एक एक परमाणु के रहस्य को भी अगर आप जानना चाहो तो जानते जानते जिंदगी समाप्त हो जाएगी, उसका कोई मूल्य नहीं निकलेगा। इसलिए अपने आप को जान लेंगे तो हम सब कुछ जान लेंगे। इसी को श्रुति कहती एकेन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति। श्रुति कहती एकेन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति। एक के विज्ञान से सब कुछ ज्ञान हो जाए। वास्तविक विज्ञान यही है जो महर्षियों का विज्ञान है। जिसको आज विज्ञान लोग मानते हैं वो तो विज्ञान नहीं, वो ज्ञान है। उसको ज्ञान कह सकते हैं क्योंकि वो भौतिक विषयों का ज्ञान करता है। यहां तक कि आज का विज्ञान तो आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानता। विज्ञान कहता आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो चार्वाक का सिद्धांत है कि जैसे पान के पत्ते में कत्था, चूना, सुपारी सब मिलाए तो उन 5-6 द्रव्य जो अलग अलग रंग के थे उनके मिलने पर एक नया रंग उत्पन्न हो जाता है, लाल रंग बन जाता है, ओठ लाल हो जाता है। उसी प्रकार से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तत्वों के मिलने पर उसमें एक चेतना पैदा हो जाती है। आत्मा उत्मा नहीं होती। ये चार्वाकों का सिद्धांत है। तो उसी सिद्धांत को मानने वाले आधुनिक वैज्ञानिक तो आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानते। उनकी दृष्टि में तो भौतिक विषय ही सब कुछ है, इसी को जानो। लेकिन हमारे महर्षियों ने कहा एकेन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति। एक आत्मा के विज्ञान हो जाने पर सब विज्ञान स्वतः हो जाता है। वो सर्वज्ञत्व प्राप्त हो जाता है। आप थोड़ा जान करके, अपने को जान करके सब कुछ जान सकते। तो हम संस्कारवान हो जाएं, हम संस्कार संपन्न हो जाएं, अपने आप को संभाल लें तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सब ज्ञान हमारे आपके अंदर भरा हुआ है। ऐसी बात नहीं कहीं से ज्ञान आएगा। ज्ञान सबके अंदर है क्योंकि ईश्वर का अंश होने के कारण सभी आत्मा में उतना ही ज्ञान है जितना ज्ञान परमात्मा को है। उतना ही ज्ञान आपके अंदर भी है, इनके अंदर भी, हमारे अंदर भी। अंतर केवल इतना है कि माया और अविद्या के कारण, कुसंस्कार के कारण वह ज्ञान तिरोहित है। इसका उदाहरण बोले भागवत में ध्रुव जी का प्रसंग देखो। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज ने जब 5 महीने की कठिन तपस्या की, साधना की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हो गए तो ध्रुव जी ने सोचा मैं भगवान की स्तुति करूं। भगवान मेरे सामने खड़े हैं, स्तुत्य हैं भगवान, स्तुति के योग्य। तो ध्रुव जी ने विचार किया कैसे स्तुति करें। बोले स्तुति 2 प्रकार से होती है। स्तोत्रम नाम किमाम अनंति कवयो यद्यन्यदीयान गुणान। किसी के संपूर्ण गुणों का वर्णन करना स्तुति है। अथवा उसके अंदर वो गुण विद्यमान नहीं है तो उसके गुण का आरोप करके कथन करना, इसका नाम स्तुति है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो तो उसके गुणों का वर्णन करो, भाई आप बहुत अच्छे हो, बड़े विद्वान हो, बड़े ज्ञानी हो, तो ये उसकी स्तुति हो गई। अथवा उसके अंदर ये सारे गुण नहीं है फिर भी आप उसकी स्तुति करो, जिसको चापलूसी कहते हैं कि आप बड़े अच्छे हो, बड़े बुद्धिमान हो, तो इसको भी स्तुति कहा जा सकता है। तो यद्यन्यदीयान गुणान, उनके सारे गुणों को वर्णन करना। और दूसरा आरोप भणति ही, गुणों का आरोपण करके उसका कथन करना। तो भगवान में ये दोनों प्रकार की स्तुति संभव नहीं है क्योंकि भगवान के सारे गुण का कोई वर्णन कर नहीं सकता और भगवान में गुण का आरोप करने की स्थिति नहीं है क्योंकि सारे गुणों में पहले से विद्यमान है। तो ध्रुव जी ने सोचा मैं क्या स्तुति करूं, कैसे स्तुति करूं। ध्रुव जी ने कुछ पढ़ा भी नहीं था, लेकिन उसी समय भगवान ने कृपा की और भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख को ध्रुव के कपोल पर स्पर्श करा दिया। ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले सवै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णय। उसी समय समस्त ज्ञान ध्रुव जी के अंदर प्रकट हो गया। न पढ़ना पड़ा न लिखना पड़ा और उसी समय सारा ज्ञान प्रकट हो गया। जब तक ध्रुव जी ने जो स्तुति की उसके एक वाक्य को कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। वहां पर ध्रुव जी ने यही कहा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवय। जो परमात्मा मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरे प्रसुप्त ज्ञान को जागृत कर दिया। ध्रुव जी ये नहीं कहते हैं भगवान ने हमको ज्ञान दिया। ध्रुव जी यही कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवय।
हमारे प्रसुप्त ज्ञान को जिसने जागृत कर दिया उसको मैं प्रणाम करता हूं। तो इस कथन का तात्पर्य यही है कि समस्त आत्माओं के अंदर सब ज्ञान सन्निहित है, सब प्रतिष्ठित है, सब विद्यमान है। बस अंतर इतना है कि वो जागृत नहीं है। और वो जागृत कैसे होगा? बोले श्रद्धा और सात्विकता के द्वारा। हमारे जीवन में श्रद्धा हो, सात्विकता हो। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, इनके जीवन में सात्विकता होती है, इसीलिए अल्प समय में भी बहुत कुछ ज्ञान विज्ञान वो संग्रह कर लेते हैं अपने जीवन में और उत्कर्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इन दो तत्वों को आप जीवन में न भूलें। अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धावान बने रहें, शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो, ग्रंथ के प्रति श्रद्धा हो। ये श्रद्धा ही हमको ज्ञानवान बनाती। इसीलिए हमारे यहाँ हर चीज को श्रद्धा से जोड़ करके देखा जाता है। विद्या की एक अधिष्ठात्री देवी की कल्पना की जाती है। वो कौन देवी है? बोले सरस्वती हैं, जिनकी आपने स्तुति की। पावकान सरस्वती बाजे विरवाजिनीयते। ग्रंथ के प्रति श्रद्धा। ग्रंथ को हम कभी जमीन पर नहीं रखते, ग्रंथ को जो है सिर लगाते हैं, पैर से छू जाए तो क्षमा मांगते हैं। तो ये क्या है? बोले श्रद्धा। ये श्रद्धा बनी रहेगी इन रूपों में, लेकिन ये श्रद्धा तभी होगी जब हम संस्कार संपन्न संस्कृत भाषा के माध्यम से विषयों का अध्ययन करें, इनको जाने। क्योंकि ये भाषा एक संस्कृत भाषा, संस्कृत का मतलब ही होता है संस्कार संपन्ना भाषा। जो संस्कार संपन्न है इसके अंदर संस्कार है। इसीलिए संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति, संस्कृत अगर व्यक्ति पढ़ा है तो उसके अंदर निश्चित संस्कार होगा। इसीलिए आज तक संस्कृत पढ़ने वालों से उतना अपराध नहीं होता जितना अन्य विद्याओं को पढ़ने वाले जगत में अपराध करते हैं। इसका एवरेज देख ले। संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने वाले अपवाद हर जगह पर होता है, हर चीज के अपवाद होते हैं। लेकिन अगर आप अनुपात निकालें तो संस्कृत पढ़ने वाले लोग बहुत कम अपराधी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर संस्कार है। किसी जन्म के भूतपूर्व दुष्कृत जागृत हो जाए वो बात अलग है, लेकिन अगर वो संस्कृतज्ञ है, संस्कृत निष्ठ है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर संस्कार होगा। वो कभी गलत आचरण नहीं कर सकता। तो बंधुओं, इस विज्ञान को हम समझें और अपने संस्कार को बचाएं। और दुनिया का जितना भी ज्ञान विज्ञान है सब हमारी संस्कृत में। संस्कृत में कोई ज्ञान विज्ञान कम नहीं। दुनिया में कहीं भी कोई